कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और आज ये पता चल जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन एक के बाद एक बड़े बड़े झटके इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। बीजेडी ने पहले ही किनारा कर लिया, बीआरएस ने भी किनारा कर लिया, अकाली दल ने भी इस वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बना ली, जो इंडी अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और कांग्रेस के खेमे भी खलबली बची हुई है और बीजेपी ने भी यह दावा कर दिया है कि कई ऐसे इंडी अलायंस के सांसद हैं जो सीपी राधाकृष्णन को वोट करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जिनको लेकर चर्चा चल रही थी कि स्टालिन का कदम क्या होगा, उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि स्टालिन ने इस चुनाव में एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट आ रही है? प्रक्रिया तो चल रही है, किसने झटका दे दिया कांग्रेस पार्टी को? देखिए, तमिलनाडु को लेकर हमेशा से ये बात चल रही थी कि तमिलनाडु के सांसद किसको वोट देंगे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं, लंबे समय तक वहां राजनीति करते रहे हैं। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी संघ के हों, लेकिन उनकी जो स्थिति रही थी तमिलनाडु में, कभी भी वो विवादों में नहीं आए थे। जितने दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, संगठन में काम किया, या फिर वो संघ के साथ काम करते रहे, ना तो डीएमके के साथ और न ही एआईएडीएमके के साथ या वीसीके, एमडीएमके, जितनी जो पार्टियां हैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन रहा। एनडीए की जो पार्टनर पार्टियां हैं, जैसे अभी एआईएडीएमके के साथ एनडीए का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। पिछले कुछ दिनों से ईपीएस और ओपीएस, मतलब पनीर सेल्वम और ओपीएस के बीच चल रहा था, विवाद चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट तरीके से एआईएडीएमके को अपने साथ लाया और अभी आगे के विधानसभा चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एआईएडीएमके के 4 सांसद तो सीपी राधाकृष्णन के साथ थे ही, लेकिन और पार्टियां जिसमें चर्चा चल रही थी कि तमिलनाडु का एक कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए आया है, तो उस समय हमें किसके साथ जाना चाहिए। जैसे वेंकैया नायडू के समय में आता था। ये जो हमेशा से स्टेट लेवल की बातें होती है कि जब कोई स्टेट का गवर्नर या जब कोई स्टेट का व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, तो उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है उन पार्टियों के लिए जो कि उस स्टेट में राजनीति करती है और उसका विरोध कर रही है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके साथ कांग्रेस सरकार बना के रखी हुई है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं कर पाया क्योंकि आदिवासी कैंडिडेट थी। तो इसीलिए तमिलनाडु में ये लंबे समय से चल रहा था। और अभी तक जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग अभी हो रही है, इससे पहले जितनी मीटिंग हुई, सीपीएम ने कहा कि नहीं नहीं, हम इंडी अलायंस के साथ रहेंगे और हम सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे, समर्थन दिया। लेकिन स्टालिन के तरफ से, वीसीके के तरफ से, एमडीएमके के तरफ से कोई सपोर्ट की बात ऐसी नहीं आई कि हम सारे सांसद हमारे इन्हीं के सपोर्ट में आएंगे। 32 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के, डीएमके के पास 22 लोकसभा में, 10 राज्यसभा में, और 32 वोट बड़ा मायने रखता है। और उसमें भी स्टालिन ने ना अभी तक कोई बयान जारी किया, आज से पहले भी, वोटिंग से पहले भी, कि नहीं नहीं, हम तो सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में अपने सारे सांसदों को बता चुके हैं। व्हिप जारी करने की बात तो छोड़ दीजिए, व्हिप जारी तो इसमें होता भी नहीं है, लेकिन पार्टी संगठन की तरफ से तो ये बात कही जाती है। जैसे एनडीए के सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार हैं, उनके सहयोगी पार्टी हैं जो चिराग पासवान हैं या मांझी हैं, इन सब लोगों ने समर्थन भी दिया, साथ भी दिया, और साथ में ये बोला भी कि हमारे सारे सांसद, अपने सारे सांसदों को मीटिंग भी अलग से बुलाई। एनडीए की सिर्फ मीटिंग नहीं थी, न कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग थी। लेकिन डीएमके ने ऐसा नहीं किया और न ही एआईडीएमके, वीसीके, एमडीएमके ने किया। तो इन पार्टियों के अंदर ये कंफ्यूजन तो चल रही थी कि आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी और तमिलनाडु का कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन, जिसके लिए इंडी अलायंस ने पूरी तैयारी की थी। इंडी अलायंस की तरफ से कांग्रेस ने क्या कहा था, जैसे ही सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया था, उसके बाद कांग्रेस ने सबसे पहला सवाल उठाया था चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। कहा कि चंद्रबाबू नायडू किसके साथ जाएंगे। अब तो आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट है और उसमें
वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले से बात चल रही थी कि सीपी राधाकृष्णन जब कैंडिडेट बने तो तमिलनाडु के राजनीतिक पार्टियां किसके साथ जाएगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने पहले कैंडिडेट उतारा है, हमने पहले सपोर्ट कर दिया है, तो फिर सपोर्ट बदलने का मतलब नहीं है। ऐसे तो किसी न किसी स्टेट से कोई ना कोई उम्मीदवार घोषित होगा और बाद में क्या होगा उस पर हम नहीं कर सकते। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगन मोहन रेड्डी हो, इन लोगों ने पहले सपोर्ट कर दिया था। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से साउथ से ही कैंडिडेट होता, सुदर्शन रेड्डी ही होते, अगर ये पहले 10 दिन 15 दिन पहले अनाउंस कर दिए होते तो उस समय हो सकता था कि साउथ की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग दिशा में होती और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थोड़े बैकफुट पर होते कि देखो जब हमने साउथ का कैंडिडेट उतारा तो उसके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो यही डीएमके के अंदर कंफ्यूजन चल रहा था। और जब सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए गए थे तो उन्हें कहा गया था कि देखिए ये अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग की बात चल रही है। अंतरात्मा की आवाज मतलब जिस सांसद को जैसा लगता है डीएमके का वो अपने तरीके से वोट करेगा। जिस सांसद को लगता है कि हमें तमिलनाडु के कैंडिडेट तमिल प्राइड के आधार पर तमिलनाडु के वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, जिसकी संभावना आगे राष्ट्रपति बनने की है, सुदर्शन रेड्डी को अगर सपोर्ट भी करेंगे, हार तो इनकी निश्चित है, लेकिन उसके बाद समस्याएं आगे बढ़ेगी। ये डीएमके के अंदर विवाद चला था कि जब एनडीए ने पहले भी कैंडिडेट बनाया था साउथ से और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को दोबारा कैंडिडेट बना दिया गया था प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो उस समय डीएमके ने सपोर्ट नहीं किया था। ये उनकी मीटिंग में बात उठी कि जिसके कारण हमें बड़े समय तक ह्यूमिलिएट होना पड़ा कि तुम अपने कैंडिडेट अपने आसपास के लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते हो। तो इसीलिए इस बार इन लोगों ने स्मार्ट तरीका अपनाया। इंडी अलायंस की बैठक में हम जाएंगे, एक आध सांसद को नॉमिनेशन में भी भेज देंगे और स्टालिन ने कहा कि हम चुप रहेंगे। स्टालिन जो कि राहुल गांधी का इतना करीबी व्यक्ति, बाइक से दोनों साथ में घूमते हैं, जब स्टालिन विदेश जाता है और वहां बाइक की सवारी करता है तो राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया पर उसका फोटो डालते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड स्टालिन, जैसे ये मोदी और पुतिन की दोस्ती की बात हो रही हो। तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी अगर स्टालिन ने इंडी अलायंस की बैठक में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अभी तक कमिटमेंट नहीं किया, इसका मतलब कि तमिलनाडु के सांसदों ने गेम करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि जो अभी वोटिंग चल रही है तो वोटिंग में कांग्रेस के लोग अगर चाहते तो कांग्रेस जो कहता है कि 1-to-1 बैटिंग होनी चाहिए और उस तरीके से अगर 1-to-1 मार्किंग करना होता है तो एनडीए के नेता और दूसरी तरफ इंडी अलायंस के सांसद, तो इंडी अलायंस के सांसदों में अगर कांग्रेस लीड कर रही है तो 4-5 डीएमके के सांसद होते, उसके साथ कोई एक एनडीए का ये इंडी अलायंस का यानी कि कांग्रेस का कोई सांसद होता, सब मिलजुल कर जाकर वोटिंग करते। ये तो आपस में ही मिलजुल कर वोटिंग कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडी अलायंस के दूसरी पार्टियों के सांसद जाते वोट करने के लिए तो कहा जाता देखो ये सब एक साथ जा रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या किए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये आपस में एक साथ जा रहे हैं। आपको जाना चाहिए अपने फ्रेंडली पार्टियों के साथ, जो कि साथ में जाते हुए वोट करते हुए आपकी जब बाहर बातें आएगी तो कहेगा कि नहीं देखो कांग्रेस का नेता और आम आदमी पार्टी का नेता या यूबीटी का नेता या फिर स्टालिन का सांसद या फिर एमडीएमके का सांसद, ये दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ नहीं जा पाए क्योंकि वो लोग इनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे। वो बोले कि भाई हम अपना वोट कर लेंगे, किसके पक्ष में करेंगे ये हम जानते हैं। तो इसलिए जब चुनाव का परिणाम आएगा, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग होती है, इसमें आपको बताया नहीं जाएगा। ये लोकसभा की वोटिंग तो है नहीं कि हाथ खड़ा करने की बात कर दी गई तो सामने में दिख जाएगा कि किसने क्या दिया है वोट, या फिर आपके सामने जो बटन लगा रहता है आपने यस और नो पर दबाया तो वहां स्पीकर को पता चल जाएगा कि किस पार्टी के किस नेता ने यस पर दबाया है, किसने नो पर दबाया। तो ये सीक्रेट वोटिंग है और सीक्रेट वोटिंग में तो अपने आधार पर वोट करेंगे। और अभी तक जो कमिटमेंट इंडी अलायंस के पार्टनरों में दिख रही है वो सबसे स्मार्ट तरीका स्टालिन ने निभाया और उन्होंने अपने सांसदों को बताया अपनी अंतरात्मा की सुनो,
तमिलनाडु से हो, तमिलनाडु की राजनीति करनी है, हमें दिल्ली की राजनीति उतनी ही करनी है कि वहां पर हमारा एक अप्रोच रहे और वहां पर हम एक सहयोगी पार्टी रहे। कभी भी हमारी औकात दिल्ली में इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी कि हमारे अंदर से किसी नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी। मतलब स्टालिन ही एक सीक्रेट प्लेयर निकलेंगे। देखिए, हम तो बात कर रहे थे बार बार कि हाँ सीपी राधाकृष्णन की जीत होगी, मार्जिन काफी अच्छा है, लेकिन सवाल ये था कि कितनी मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन स्टालिन ने जो खेल किया है तो वोटों का फासला तो अब काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब अच्छी खासी मार्जिन से सीपी राधाकृष्णन जीतने वाले। देखिए, वो तो परिणाम के आधार पर पता चलेगा कि एनडीए के कौन कौन से लोग थे और किन किन लोगों ने, किन किन सांसदों ने। कभी कभी क्या होती है कि वोटिंग के लास्ट डे पे, उस समय पे किसी की समस्या हो गई तो 10-5 वोट इधर से उधर हो सकता है, और वो जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कितने कैंसिल होते हैं, कितनी समस्याएं आ जाती है। लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है उसमें तो ये दिख रहा है मार्जिन जितना घटेगा, मतलब 300 से और नीचे आएगा, कांग्रेस का कुनबा बिखरेगा, राहुल गांधी की उतनी बेइज्जती होगी, और इनके अपने नए नए दोस्त भी जो धोखेबाज निकल रहे हैं, इनको पता चलेगा कि आगे चुनावों के समय हमारे साथ क्या होने वाले है। क्योंकि बिहार के बाद तो तमिलनाडु में ही सियासत चलेगी और वो पार्टनर्स के बीच होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी भी अलग और राहुल गांधी भी अलग, लेकिन वहां तो डीएमके के साथ इनका गठबंधन है। और इस बात गठबंधन में जो पिछले परफॉर्मेंस रहा है डीएमके का, उसके लिए वो सोच रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो उन्होंने कमल हसन को राज्यसभा भेजा अपनी पार्टी के तरफ से समर्थन देके, उनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए। आगे तो कई और मामले आने वाले हैं जिसमें इन लोगों के बीच आपस में ही हंगामा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो स्टालिन ही सीक्रेट प्लेयर बनकर उभरेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस को भी पता था कि उनके पास संख्या कम है, संख्या बल कम है, तभी वो बार बार अपने सांसदों को कहते थे कि भाई अंतर आत्मा की सुनो, अंतर आत्मा के हिसाब से जाकर अपने कैंडिडेट को वोट दो। और लगता है कि स्टालिन के सांसदों ने अपने अंतर आत्मा की सुन ली, क्योंकि यहाँ पे तमिल प्राइड की बात हो रही है। क्योंकि स्टालिन अभी तक चुप थे, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला और ना ही इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के समर्थन में कोई बयान दिया। और स्टालिन की चुप्पी ही बताती है कि उन्होंने इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा खेल कर दिया है, जो एनडीए अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।